राम है। हाँ, घट घट पे राम है। आपके साथ में ये खड़े है ना, ये जितने लोग हैं इनको मैं घट व्यापी राम को मानता हूँ। अब चाहे उसमें अच्छा, सुनिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके पंडित जी आप बताइए कि यहाँ पे बैठे हुए इन्होंने बोला कि घट घट में राम है, इसका मतलब आपके अंदर भी राम समाया हुआ है। किस राम बात करते पहले बेसो हम सर ये कह रहे हैं क्या नहीं, आप ईश्वर किसको मानते हैं? इस संसार को कौन चला रहा है? माता पिता कौन चला रहे हैं? माता पिता गुरु हाँ? माता पिता गुरु हमारा भगवान है। माता पिता चला रहे तो मैं भी माता पिता को ही गुरु मानता हूँ इस रास्ते पे चलाने के लिए। घट घट में राम है ना, मतलब बोला घट घट। अरे राम, सुनिए, आप बताइए घट घट में राम है। आप भी जो बोल रहे हैं आप राम की वाणी बोल रहे हाँ, हैं। क्या बोले? आप भी जो बोल रहे हैं राम की कृपा से बोल रहे हैं। अब वो आ रहे हैं धीरे धीरे बुद्ध की शरण में। बुद्ध की शरण में आने के लिए सबसे पहले आपको अनिश्वरवादी बनना पड़ेगा, उसके बाद बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं, आप लोगों का भी बंदे जी, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं एक दायित्व तो बनता है कोई श्रामेण को बनाने के लिए, कोई इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको समझाने के लिए आप लोगों के मतलब कर्तव्य होता है ना, हम लोग से भी लगाव रखें। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कीजिए, जो कि पंचशील है, चार आर्य सत्य है, आसानी मार्ग है, इसको पढ़िए, इसको समझिए। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि गोरखपुर में जो राष्ट्रीय बुद्ध महासम्मेलन जो चल रहा है बंते सुमित रत्न जी के तत्वाधान में, और हमारे बीच में है बंते जी और बीच में हमारे एक साधु महात्मा जी हैं जो कि दोनों लोग हैं, और इनको भी बहुत अच्छा लगा जो आज का जो कार्यक्रम था और इतना भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ। और जो यहाँ पे भी जो भीड़ है वो भीड़ ही बताती है कि यहाँ का प्रोग्राम कैसा है। तो आपका परिचय दीजिए आप। संत पृथ्वी भास्कर। संत पृथ्वी भास्कर। बंदे जी आप बताइए अपने बारे में। भिक्खु धम्मशरण उन्नाव। अच्छा, उन्नाव से हैं आप? उन्नाव से आए हैं आप। क्या लगा कि पूरा ये माहौल बुद्ध में है? हाँ, लगता तो है। लगता है ना, पूरा नहीं है। पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। हाँ, पूरा नहीं है। आपको क्या लगा यहाँ पे अच्छा? अब देखिए, आज संसार में जो स्थिति चल रही है, हम देखिए मानव धर्म को लेकर के चलते हैं, जिसमें हम बुद्ध जी को, मैंने जो भी अभी लोगों के बीच से, संत महात्माओं के बीच से जो अध्ययन किया, जो लोगों के बीच से पाया, हमने एक चीज़ पाया है कि एक बुद्ध भगवान जो थे, एक महात्मा ऐसे थे कि उन्होंने तपस्या किया, उनके ऊपर बहुत सारे चीज़ें हुई, लेकिन कभी उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया ना। तो हम चाहते हैं, जैसे हमारा एक प्रयास है, जितने भी आज पंथ मजहब संप्रदाय हैं सबको एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं क्या न फैलाए, किसी से भेदभाव न करे। एक प्रश्न है, बाबा बागेश्वर जी का नाम सुने होंगे, वो भी माथे पे टीका लगा करके आपके जैसा, मतलब कि ये गले में पहन करके आपके जैसा भगवा पहन के लोगों के भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। उनकी बातों से, उनके कार्यों से आप सहमत हैं कि नहीं? असहमत हैं। क्यों? ढोंग आडंबर को बढ़ा रहे हैं। मैं अगर आप ये चैनल पे अपने चलाएं, नहीं आप भी तो मतलब कि ऐसे कर रहे हैं, आपने भी नहीं, ये मैं सुनिए, माथे पे मैं सुनिए, माथे पे मैंने टीका लगाया। जैसे लोग कहते हैं ना, बिना गुरु के पार नहीं होता है। मैं जब संतों के बीच में गया धर्म प्रचार के लिए, जब हमको ठगा गया, लूटा गया, मैं अपनी गाड़ी, अपनी संपत्ति कैसे बचाया? सामने वाला क्या बोला, अगर मेरे नाम नहीं करोगे तो मैं तुमको आसाम राम की तरह जेल करा दूंगा। मैं योगी जी को ज्ञापन तक दे चुका हूं, सबका लिखित में हाथों हाथ दिया हूं, कार्रवाई नहीं हुई। 17 मार्च की घटना है लखनऊ का, हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था सुंदरकांड पाठ के बहाने। आप उस धर्म की मतलब कि अवहेलना कर रहे हैं या उस व्यक्ति की अवहेलना कर रहे हैं? नहीं, जिस धर्म में अगर बुराई रहेगी तो धर्म की भी अवहेलना करनी पड़ेगी। आपने भी अपनाया है, कहीं ना कहीं अच्छाई है जब तो। नहीं, देखिए, अभी जब तक हम भी, देखिए अभी जैसे कहते हैं ना, बुद्ध भगवान निकले थे, वो भी एक राजा थे, हाँ, वो भी खोज करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए निकले हैं, हम भी निकले हैं। लेकिन हम जहाँ तक अभी तक जो पहुँचे हैं, जो चीज़ पाए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी कहाँ तक खोज कर पाए? हाँ, मैं जहाँ तक समाज में गया हूँ, जितने भी लोग हैं, हर कोई कमाने के लिए लोगों को, भगवान राम को मानते हैं? हाँ, भगवान राम को घट घट व्यापी राम को मानते हैं, वो पत्थर वाली मूर्ति को नहीं मानते हैं।
नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके हृदय में कहीं ना कहीं राम है। घट व्यापी राम को मानते हैं, वो पत्थर वाले राम को। आप मान, हाँ हम मान रहे हैं। ये लोग जो है इनमें से कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। नहीं, अब ना माने उसकी बात है। मैं कहता हूँ, कहते हैं लोग सबका बताया हुई बात बताओ ना, घट घट में परमात्मा बसा हुआ है। जब घट घट में बसा हुआ तो घट घट व्यापी राम को पूजिए ना। मतलब आप एक बात बता दीजिए, जितने भी मठ मंदिर हैं वो पत्थर की मूर्ति में इतनी सुरक्षा लगाई गई है। जो पत्थर की मूर्ति अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती है, उसको हम भगवान मान के अपनी सुरक्षा कराएंगे उससे? वो हमारी सुरक्षा कर सकता है। आप तो मतलब अयोध्या के मंदिर के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। हम देखिए सच्चाई में तो यहाँ तक कि देखिए चैलेंज करोड़ों करोड़ों में अयोध्या का मंदिर बनाया गया है, बाबा जी ने मतलब कि शिलान्यास किया है। व्यर्थ है। अरे भाई 1 मिनट में व्यर्थ है, व्यर्थ है। उससे किसी जीवात्मा का आज संसार में देखिए, आज भी संसार में इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं, इतने लोग पीड़ित हैं ना। अगर वो मंदिर से उनको अगर सुविधा मिल जाता है, उनका जीवन सुधर जाता है तो मैं खुश हूँ। नहीं तो सबसे पहले खुश करने की जरूरत थी। एक घट घट पे अपनी यहाँ पे आपने कितने राम को देखा है? हाँ, कितने राम को देखा? किस प्रकार से? घट घट में राम है। हाँ, घट घट पे राम है। आपके साथ में ये खड़े है ना, ये जितने लोग हैं इनको मैं घट व्यापी राम को मानता हूँ। अब चाहे उसमें अच्छा सुनिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके पंडित जी आप बताइए कि यहाँ पे बैठे हुए इन्होंने बोला कि घट घट में राम है, इसका मतलब आपके अंदर भी राम समाया हुआ है। किस राम बात करते पहले बेसो? अच्छा हाँ, ये किस राम की बात कर रहे हैं? बंदे जो पूछ रहे हैं किस राम की बात कर रहे हैं? जैसे घट घट व्यापी हमारे अंदर, आपके अंदर जीवात्मा बैठी है ना। आपके अंदर जो है वो राम में ऐसा है जो राम है। सुनिए पहले, अभी आपने कहा सिमिलरिटी कहा था ना, सिमिलरिटी। इनका रास्ता पश्चिम, हमारा रास्ता पूरब का है, यानी हमारे इनका आंकड़ा 36 का है, तो सिमिलरिटी कैसे आएगी? ये कहते राम कण में व्याप्त है, तो राम कण में व्याप्त है तो भी अनितियाँ क्या हो रही हैं, अत्याचार क्यों हो रहा है? अब तो बचाए उसको। जब राम सब में व्याप्त है, अत्याचारी भी है, वहाँ पर है दुराचारी भी है, एक कमज़ोर भी है, सबल भी है, और सब में राम है समाया हुआ है, तो अत्याचार कैसे हो रहा है? आप पब्लिक में क्या हम ये कहना चाहते हैं, जब बता रहे हैं घट घट में राम है, तो एक राम लड़की में भी है, एक राम लड़का में भी है, सब में है, तो एक लड़का एक लड़की का बलात्कार क्यों कर देता है जब सब में राम है? बताइए, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं बाबा जी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप क्या भविष्यवाणी क्या करना चाहेंगे? नहीं, समस्या बढ़ते जा रही है तो ये अज्ञानता का कारण बढ़ रहा है ना। इसके लिए सुनिए, इनके अंदर अज्ञानता है कि किसके अंदर है? नहीं, देखिए सही मायने में देखिए, शिक्षा का विकास करिए, शिक्षा का एकीकरण करिए, शिक्षा को एक समान करिए, शिक्षा को बिना भेदभाव करिए। आज तरह तरह के अलग अलग से शिक्षा मिल रही है। हाँ, सबसे बड़ा सुधार अगर करना है समाज में तो शिक्षा का सुधार करिए। शिक्षा को एक समान, चाहे किसी भी धर्म पंथ मजहब के लोग हो, चाहे किसी भी जात पंथ मजहब के लोग हो, सबको एक साथ बिठा करके एक छत के नीचे बिना भेदभाव शिक्षा का देने का प्रावधान कराइए ना। जब एक समान बाबा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं आप? हाँ, बाबा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? इसमें सुनिए, नहीं इसमें बाबा के ऊपर कैसे उंगली उठ गया? घर में रह रहे हो उनके ऊपर नहीं, तो इसमें बाबा के ऊपर कैसे? शिक्षा की एकीकरण की बात कर रहे हो? करेंगे ना। अब जिसका मन सुनिए, जिसका मन साफ रहेगा, बाबा का अगर मन साफ है तो ये मेरी बात सुने। बाबा का अगर मन साफ है, बाबा चाहते हैं सबका भला हो। देखिए कहते हैं संत सन्यासी जो साधु हो गया, उसको न सुख चाहिए, न भूख चाहिए, न माया चाहिए, उसको तो इन सब चीजों से परे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना? आप अपना रास्ता बंद करवा रहे हैं, जो माथे पे तिलक लगा करके ये करवा रहे हैं। बाबा जी अभी जेल में डलवा देंगे? बाबा जी डलवा दें, एक कायरों का काम है जेल में डलवाना। सुनिए, हमारे ऊपर हमला हुआ है, मैंने उनको बता दिया, ये लोग हमको जान से मारने का प्रयास किए, और तुम्हारे लोग हैं, बाबा जी के लोग हैं। इनको आपको क्या करना क्या नहीं करना। मैं अगर मेरे माता का चरित्र उत्तम है, सुनिए, नहीं, अरे नहीं, सुनिए, ये संसार को जिसने बनाया, जो आज हमें चला रहा है, जिसने आपको हमको आपके सामने खड़ा किया, आज बात कर रहे हैं, हमको उसके ऊपर भरोसा है। बंदे जी ये बाबा जी से नहीं डरते और बाबा जी का चोला ही पहन करके बाबा जी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। ऐसा है, यहाँ फर्क है। हम अनिश्वरवादी या ईश्वरवादी हैं। हम इनके ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि लड़की 8 साल की, लड़का 50 साल का है, रेप हो गया, तो कैसे हुआ है ऐसे? हम उसे ये कह रहे हैं क्या? नहीं, आप ईश्वर किसको मानते हैं?
इस संसार को कौन चला रहा है? माता पिता कौन चला रहे हैं? माता पिता गुरु हाँ? माता पिता गुरु हमारा भगवान है। माता पिता चला रहे तो मैं भी माता पिता को ही गुरु मानता हूँ इस रास्ते पे चलाने के लिए। घट में राम है ना, आपने बोला घट। अरे राम सुनिए, आप बताइए, घट में राम है। आप भी जो बोल रहे हैं, आप राम की वाणी बोल रहे हाँ, हैं। क्या बोले? आप भी जो बोल रहे हैं राम की कृपा से बोल रहे हैं। नहीं तो हाँ, हम राम को थोड़ी बोले। आपके सामने मतलब कि उन्होंने बाबा जी ने बोला घट में राम कुछ भी नहीं है। राम जीरो है। कौन है राम? राम कुछ है नहीं, कुछ अयोध्या के राम कुछ भी नहीं है। नहीं। मतलब कि करोड़ों अरबों रुपए जो बनाया लुटाया गया वैसे वो अंधविश्वास फायदा उठा रहे हैं। अंधविश्वास, देखो अंधविश्वास बोला है। क्या चीज को? आपके राम को, आपके धर्म को नहीं, वो कुछ भी काम, किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं। हमको देखिए, अगर हम मेरी बात सुनिए पूरी, अगर हम किसी की बुराई करेंगे ना, हम किसी की आलोचना करेंगे तो फिर एक कपड़ा है। और बुद्ध भगवान ने भी कहा है किसी की निंदा बुराई मत करना। कौन क्या कर रहा है उसको हमको बखान नहीं करना है कहीं। एक सवाल उठा था इसी मंच पे अभी कि भगवान राम सीता ने भी मतलब कि एलिगेशन किया, हाँ छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या मानते हैं उन्होंने, मतलब सही बोला है गलत बोला है? हाँ सही बोले हैं, राम जी गलत किए हैं। हाँ राम जी उनके दबाव में तो नहीं बोल रहे। किसके? उन्हीं के दबाव। अरे हमको कह रहा हूँ, मैं योगी जी से नहीं डरता हूँ, मैं योगी जी से नहीं डरता हूँ। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये लाखों की भीड़ है। नहीं, ये मेरे गांव का बच्चा है। सुनिए, मैं अपने गांव में पागल घोषित हूँ। अच्छा। सुनिए, यही नहीं ना, मैं अपने गांव में पागल घोषित हूँ। लोग पागल हैं। एक डॉक्टर विश्वनाथ जी हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने हमको बताया यहाँ एक कार्यक्रम है। मैं अपना राजस्थान का कार्यक्रम छोड़ के आया, लेकिन मैं भी अभी जो संत जी भाषण दे रहे हैं, वो आयोजन कर रहे हैं, उनसे चर्चा करूंगा। हाँ, भंते जी से चर्चा करूंगा मैं भी। देखिए, मेरी माता जी ने कहा है, बेटा जिस दिन तुम गलत करोगे, गलत का साथ दोगे, गलत आचरण व्यवहार करोगे, जिस दिन अपना चरित्र गिरा दोगे ना, तो हमारे चरित्र को कलंकित करोगे। भंते सुमित रतन जी से अभी ये चर्चा करने वाले हैं, अभी ये बात करने वाले हैं। क्या लगता है कि अगर सुमित रतन जी अगर बातों में हार गए तो क्या वो भगवा चोला पहनने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, हारेंगे नहीं, वो हारेंगे नहीं, वो हारेंगे नहीं। नहीं, आप बात क्या करने आए हैं? फिर बात मेरी माता, सुनिए, मेरी माता जी ने मानवता को जगाने के लिए कहा। उन्होंने जो हमको शर्त रखा है, वो शर्त सुन लीजिए। मेरी माता जी ने कहा था, बेटा मैं तुम्हारी असली माता नहीं हूँ, असली माता ये मातृभूमि है जो पूरे संसार को पाल रही है, ये जगत जननी है। और जिस दिन अगर हम या कोई संसार की माता अपने दूध का कर्ज मांग ले किसी पुत्र से, अपने दूध का कर्ज नहीं कोई उतार सकता है माँ का। अभी आप शिक्षा की एकीकरण की बात कर रहे थे। अभी यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। क्या उनके अंदर में तो है ना कि शिक्षा का एकीकरण वो यूपी का करवा सकें? यूपी का जो शिक्षा का जो स्तर जो नीचे गिरता जा रहा है, जो अच्छे घर के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सरकारी में वो पढ़ाई हो नहीं। तो सरकार देखिए, अभी तो सरकार देश को न पहले अंग्रेजों का, मुगलों का गुलाम था, अब पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का ऊपर कार्य कर रही है। आपके धर्म में उसमें राजदंड तो आ गया ना, वो हमारा, देखिए हमारा नहीं आ गया, ठीक है। जो लोग इस देश का, सभी मानव का भला नहीं चाहते, उनके लिए जो सबका भला चाहेगा वो ऐसा नहीं करेगा। इनकी पूरी बातों पे आप कैलकुलेशन क्या करना चाहेंगे? इनकी बातें हमको उल्टा लगती है, उल्टा। हाँ, मतलब अभी ये उल्टी बात कर रहे हैं। हमारी इनकी बात कि हमारा धर्म में भी, देखिए सीधी बात है, हम अनिश्वरवादी हैं, तो ईश्वरवादी हैं। अच्छा, तो कैसे एक होगा? ये अनिश्वरवादी है, आप ईश्वरवादी हैं। ये अनिश्वरवादी है, आप ईश्वरवादी हैं। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, अनिश्वरवादी हैं, लेकिन ईश्वर एक किसको मानते हैं? ईश्वर कौन है ये बताएंगे? मैं सुनिए, भगवान का दर्जा माता पिता को देता हूँ। जो इस संसार में हमको लाए वही भगवान है, ठीक है। हम भी पहले बहुत पत्थर की मूर्त और मंदिर गुरुद्वारे बहुत जाते थे, हमने भी समाज में घूम करके देख लिया। जब से देखिए कुछ अध्ययन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, कुछ प्राप्त होता है ना। तो पहली बात तो मेरी माता जी का पूरा संदेश आपने सुना नहीं,
मैं आपसे क्या कहा, मेरा माता जी ने हमसे कहा बेटा जिस दिन गलत करोगे, गलत का साथ दोगे, गलत आचरण व्यवहार करोगे, अगर तुम अपने चरित्र को गिरा लोगे तो मेरे चरित्र को कलंकित करोगे। क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा, इस मातृभूमि को सजाया। ओवरऑल आपको बौद्ध धर्म कैसा लगा? नहीं, बौद्ध धर्म हमको अच्छा लगता है, लगा इससे पहले भी आप हाँ, पहले देखिए जब से मैं इनके बारे में जान रहा हूँ, बौद्ध धर्म जी के बारे में, सबसे पहला मेरा बदलाव कबीर साहब के ऊपर है। अच्छा। मैं देखो एक गृहस्थ संत हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, मेरा एक ही बेटा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भगत हो जाए, इस प्रकार का, न उसको सुख की चिंता हो, न भूख की, न माया का, ज्ञान अर्जित करे, समाज को एक संदेश दे बढ़िया। और हमको धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, एक ही बेटा है, बुढ़ापे में हमको सहारे की भी आवश्यकता नहीं। चलिए, लोभ लालच छोड़ करके मन को परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? क्या करें? लोभ लालच छोड़ करके अब वो आ रहे हैं धीरे धीरे बुद्ध की शरण में। बुद्ध की शरण में आने के लिए सबसे पहले आपको अनिश्वरवादी बनना पड़ेगा, उसके बाद बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं, आप लोगों का भी बंदे जी, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं एक दायित्व बनता है, कोई श्रामेण को बनाने के लिए, कोई इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको समझाने के लिए आप लोगों के मतलब कर्तव्य होता है ना, हम लोग से भी लगाव रखें। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कीजिए, जो कि पंचशील है, चार आर्य सत्य है, आसंगी मार्ग है, इसको पढ़िए, इसको समझिए तो आप बुद्धिस्ट हो जाएंगे। चलिए, अभी सीधा मैं चलता हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी का। अभी राजेंद्र पाल गौतम अभी आवाज़ भारत पे बनने वाले हैं। ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।